ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं किस धातु का छल्ला आपके जीवन में बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, कौन सी धातु का छल्ला आपकी बिगड़ी किस्मत को सुधार सकता है? तो आपकी बिगड़ी किस्मत को सुधारने वाला है एक चांदी का छल्ला। चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, अंगूठे के पास वाली तर्जनी अंगूठी में चांदी का छल्ला धारण कीजिए, या अंगूठे के अंदर चांदी का छल्ला धारण कीजिए। किस दिन धारण करें? शुक्रवार के दिन धारण करें। चांदी का छल्ला या तो तर्जनी में या अंगूठे में। सोना पहनने से बचना है, गोल्ड आपको नहीं पहनना है। पहनना है तो व्हाइट गोल्ड पहनिए, चांदी पहनिए, व्हाइट गोल्ड पहनिए, लेकिन सोना नहीं पहन। क्या होगा? जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, दर्शकों का विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह होगा। जिनका विवाह होने के पश्चात मैरिड लाइफ बड़ी दुखमय हो गई है, बात बात पे तलाक की नौबत आ रही है, पति पत्नी में बनती नहीं है, दोनों पति पत्नी अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर ले। इतना बढ़ेगा प्रेम कि कुछ दिनों छोड़, कुछ घंटों छोड़, कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे एक दूसरे से दूर। और क्या होगा? बढ़ते खर्च से मुक्ति मिलेगी, बरकत होने लगेगी पैसों में आपकी। करके देखिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, कौन सी धातु का छल्ला आपको गुड लक दे सकता है? तो आपको गुड लक देने वाला जो धातु है वो है कॉपर, तांबा। तांबे का छल्ला बाएं हाथ की अनामिका उंगली के अंदर, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण कीजिए। वो भी कब? मंगलवार के दिन। और एक चांदी का छल्ला, आपको 2 छल्ले धारण करने हैं। चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली, बाएं हाथ में चांदी और दाएं हाथ में चांदी का छल्ला, छोटी उंगली में सोमवार को धारण करना। क्या होगा? मिलेगा पूर्ण संतान का सुख। हमारे वो जातक जिनको विवाह के पश्चात में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वो दोनों छल्ले धारण करें, संतान का सुख प्राप्त होगा। पर्सनल लाइफ और कैरियर लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा। अक्सर जो पत्नियों को शिकायत रहती है कि आप तो सुबह से शाम तक काम करते रहते, मेरे पे तो आपका ध्यान ही नहीं जाता, वो शिकायत का समाधान आपको मिलेगा। इस छल्ले भी आपकी पत्नी की शिकायत को दूर कर सकते। बात करते हैं धनु राशि की। हमारे वो दर्शक जिनकी धनु राशि है और अपने गुड लक को साथ में रखना चाहते हैं, तो कैसे रखें? सोना या पीतल का एक छल्ला, सोना या पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करना है। कब? गुरुवार के दिन। या तो सोने का छल्ला हो या पीतल का छल्ला, और तर्जनी के अंदर गुरुवार को धारण करें। क्या होगा? ये छल्ला आपको वर्किंग सेक्टर के अंदर पद, पावर, प्रतिष्ठा दिलाएगा, नेम फेम बनाएगा, तरक्की उन्नति दिलाएगा, प्रमोशन दिलाएगा, इंक्रीमेंट दिलाएगा। और यही नहीं, हमारे वो जातक जिनकी नेचर में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, तुनक मिजाजी रहती हो, यदि वो छल्ला धारण करें तो चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी, फ्रस्ट्रेशन खत्म होगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और विशेष तौर पे आप जहां तक संभव हो, आप चांदी न धारण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्टील या जस्ता एक धातु होती है, जस्ता, स्टील या जस्ता, उसका छल्ला शनिवार की शाम को अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लें। स्टील या जस्ते का छल्ला
बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें शनिवार को, क्या होगा? बनेंगे रोडपति से करोड़पति, रुके हुए कार्यों में आएगी गति। सोना धारण करने से खुद को बचाना होगा, गोल्ड का छल्ला आपको नहीं पहनना है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, एक लोहे का छल्ला आपके बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकता है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, वो भी शनिवार की शाम को। ध्यान रखिए, कोई भी छल्ला होगा वो खुला हुआ नहीं होगा, यानी उसमें ऐसे ओपन माउथ नहीं होना चाहिए, छल्ला पूरा बंद होना चाहिए, सिंगल पीस, उसके बीच में कोई जोड़ नहीं हो। तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। तांबा आपको नहीं पहनना है, सोना आपको नहीं पहनना है। क्या होगा? शनि जनित दोषों से, एक्सीडेंटल योगों से, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी, जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलेगी, पांव के दर्द से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, पीतल या सोने का छल्ला आपकी बिगड़ी किस्मत को भी सुधार सकता है, बैड लक को भी गुड लक में कन्वर्ट कर सकता है। पीतल या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में बृहस्पतिवार को धारण कीजिए। क्या होगा? स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों ही उत्तम हो जाएंगे, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनने लग जाएगा, नौकरी व्यापार में मिलेगा मनचाहा लाभ, जीवन में होगी सुख शांति चारों ओर। तो 12 राशियों को के हिसाब से मैंने आपको बताया कि किस राशि को कौन सा धातु लाभ पहुंचाता है और कौन सा धातु जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। आप सभी दर्शक इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाइएगा। आइए अब जानते हैं आपके ग्रहों के अनुसार कहां कौन सी धातु का आभूषण आपके लिए उचित रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में देने जा रहा हूं। इस तरह की जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है, सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। दोस्तों, ज्योतिष में पांव को, हमारे जो पैर हैं, उन्हें तो शनि का प्रतीक माना गया है और हमारा जो सिर है वो भगवान सूर्य का प्रतीक माना गया है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सिर इधर है तो पांव नीचे है। और शनि और सूर्य, रिश्ता तो पिता पुत्र का है, एक ही शरीर के दो भाग है, लेकिन उनकी बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का सिर हमेशा ठंडा रहना चाहिए, मनुष्य का सिर दिमाग ठंडा रहना चाहिए और पांव हमेशा गर्म रहने चाहिए। सिर तो क्या रहना चाहिए? ठंडा, और पांव गर्म। इसीलिए सिर पर सोना पहनने का विधान बताया गया है और पांव में क्या पहनना बताया गया है? चांदी। सिर पे तो क्या, यानी गले में और यहां पे क्या पहना जाता है? सोने के आभूषण, और चांदी के आभूषण पांव के अंदर पहने जाते हैं। इससे क्या होता है? सिर से उत्पन्न जो ऊर्जा है वो पैरों में, और चांदी से उत्पन्न ठंडक सिर में जाती है। सिर ठंडा रहता है, पांव गर्म रहता है, तो उसको बैलेंस कर देता है। जो महिलाएं केवल स्वर्ण के ही आभूषण पहनती हैं, अरे चांदी में पहनूंगी क्या, मेरा स्टेटस का सवाल है कि चांदी कैसे पहन लूंगी, मैं तो सिर्फ सोना ही पहनूंगी, ऐसी महिलाओं के नेचर में बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस रहता है, जो सिर्फ सोना पहनती हो और परमानेंटली वो हमेशा बीमार रहती है। केवल सोना पहनने से पित्त की अधिकता रहती है। महिला दर्शक ध्यान रखिएगा, ज्यादा सोना पहनना भी नुकसानदेह है आपके लिए। बैलेंस होना चाहिए सोना और चांदी शरीर पे। तो सिर में चांदी की और पांव में सोने के आभूषण नहीं पहनना चाहिए।
जैसे मैंने बताया कि यहाँ गले में, सिर पे चांदी का आभूषण नहीं हो, और पाँव में सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए, पायजेब बिछिया सोने की नहीं पहननी चाहिए, पैरों में सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। क्या होता है, जो औरतें, जो महिलाएं, जो माताएं, जो बहनें पाँव में सोने की बिछिया, सोने की पायल पहनती हैं, वो अक्सर जीवन में मानसिक अवसाद का शिकार बनती है, पागलपन का शिकार बनती है, अन्य गंभीर रोगों का शिकार बनती है। पाँव में सोने की पायजेब बिछिया पहनने से बचना चाहिए। चांदी की पायजेब यदि आप पाँव में पहनते, बिछिया पहनते, तो पता है आपको क्या होता है? वो महिलाएं जिनके पीठ में दर्द रहता हो, एड़ी घुटनों में दर्द रहता हो, आर्थराइटिस रहती हो, घुटनों की बीमारी से परेशान हो, यूरिन के रोगों से परेशान हो, पागलपन के, मिर्गी के दौरे से परेशान हो, यदि वो चांदी धारण करे, पांव के अंदर अंगूठे में छल्ला धारण करे, पांव के अंगूठे में पायजेब धारण करे, बिछिया धारण करें, इन सभी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सिर और पांव दोनों में आपने गले में भी सोना पहन रखा है और पांव में भी सोना पहन रखा है, तो मस्तिष्क और पांव में समान रूप से ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसका प्रभाव उस व्यक्ति को रोगग्रस्त बना देता है, बीमार बना देता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, नाक में और कान में चांदी नहीं पहननी चाहिए। नाक और कान में हमेशा सोना धारण करना चाहिए। अपनी बच्ची को अगर आप नाक में, नाक छिदवाया है तो सोना पहनाइए, कान छिदवाया है तो सोना पहनाइए, चांदी नहीं पहनाए। सोने की बाली या सोने के झुमके पहनने से महिलाओं में, बच्चियों में स्त्री रोग की संभावना खत्म हो जाती है, कान के रोग की संभावना खत्म हो जाती है। डिप्रेशन की बीमारी से बचने का सबसे अच्छा महिलाओं के जीवन में उनको कान में, नाक में सोने के आभूषण पहना दीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं के अंदर इतनी ज्यादा हीन भावना आ जाती है, उनको लगता है कि वो जीवन में सबसे ज्यादा परेशान वो ही है, वो दूसरों के सामने खड़ी नहीं हो पाती हैं, किसी को फेस नहीं कर पाती हो। तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला धारण करा दीजिए, वो हीन भावना खत्म हो जाए। हृदय रोग हो आपके घर में, किसी सदस्य को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, सोने या तांबे की धातु का छल्ला उनको पहना दीजिए, बहुत बीमारी में आराम दिखेगा। मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला काले घोड़े की नाल का बना हुआ हो, तो ऐसे जातक रोग और नजर दोष से उनको लाभ होता है। लोहे का छल्ला पहनना शुभ रहता है, लेकिन छल्ला वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया खुला हुआ है। हमारे वो दर्शक जो मोटापे की बीमारी से परेशान हो, लगातार वजन बढ़ रहा हो, तो मध्यमा उंगली में रांगे की अंगूठी धारण करें। रांगे की अंगूठी धारण करने से मोटापे की बीमारी में, बढ़ते वजन के अंदर जबरदस्त सुधार होता हुआ दिखाई देता है। हमारे वो दर्शक जिन्हें हाथ पांव में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, ऑफिस से घर जाते ही बच्चों से पांव दबवाते हो, हाथ दबवाते हो, ऐसे हमारे दर्शक क्या करें, दवाई ले लेके परेशान हो गए हैं, हाथ में सोने या चांदी का कड़ा धारण कर लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, हाथ पांव का दर्द हो जाएगा छूमंतर। वहीं यदि आप लो ब्लड प्रेशर से परेशान हो तो अपने भुजा में तांबे का कड़ा धारण कर लीजिए, ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी आपको टच भी नहीं कर सकती। कमर, पेट के रोग हो तो कमर में सोने, चांदी या तांबे की कनकती बोलते हैं जिसको, वो धारण कर ले, पेट के रोग, कमर के रोग, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम स्वतः ही दूर हो जाती है। कोई भी धातु ग्रह कलेश को बड़ा कंट्रोल कर सकता है। दांपत्य जीवन से जुड़ी परेशानी हो तो चांदी की चेन या अंगूठी धारण करें,
निश्चित तौर पे मेंटल डिप्रेशन से भी मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होता भी दिखाई देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाएंगे और कल हम पुनः मिलेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और किसी नए विषय पे चर्चा भी करेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान।